तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी की है। इस्फहान पर हमले की तस्वीर जारी की है ईरानी मीडिया ने। अशरफ हॉल पर अमेरिका इजराइल के हमले से जुड़ी तस्वीर जारी की गई है ईरानी मीडिया के द्वारा। एक और बड़ी अपडेट लेबनान से, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। बेरूत के कई इलाकों में इजरायली सेना ने हमले किए हैं। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह लगातार गुरिल्ला वॉर कर रहा है और इजराइल की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ बेरूत में कई इलाकों में इजराइल की सेना ने ऑपरेशन चलाया है, ताबड़तोड़ हमले किए हैं ताकि प्रॉक्सी को, हिजबुल्लाह को खत्म कर सके इजराइल। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच एक और जंग चल रही है, वो है ईरान के दोस्त हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई। इस जंग की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं लेबनान बॉर्डर से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है लेबनान बॉर्डर पर। वो लेबनान बॉर्डर जो सबसे ज़्यादा इस युद्ध के मैदान में सुलग रहा है, वो लेबनान बॉर्डर जहां से हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलकर इजराइल को टू फ्रंट वॉर में खड़ा कर दिया है। हमारे ठीक पीछे जो आप टेरेन देख रहे हैं, ये लेबनान के टेरेन हैं, ये लेबनान की पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों के पीछे से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। वो जोरदार हमले जो सिर्फ हाइफा तक नहीं रुक रहे बल्कि तेल अवीव तक पहुँच रहे हैं। वो हमले जिसकी जद में इस वक्त समूचा इजराइल है, वो हमले जिसमें न सिर्फ रॉकेट, ड्रोन बल्कि मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है। इस टेरेन को हम आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये टेरेन जो है वो हिजबुल्लाह को काफ़ी मदद कर रहा है। इसी तमाम पहाड़ियों में, जंगलों में, इसी तरह के हम देखें तो खड्डों में अलग अलग जगह मिसाइल साइलो, साथ ही साथ आप देखिए तो रॉकेट के भंडार और ड्रोन वो लेकर बैठा है। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी इजराइल ने की है। आईडीएफ ने मरकवा टैंक के साथ, अपने टैंक रेजिमेंट के साथ इन इलाकों में कूच किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा एयर डोमिनेंस बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके तहत हम देख रहे हैं कि इजराइल की वायुसेना न सिर्फ बेरूत, दहिया बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में जहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने संभावित हैं उस पर लगातार बमबारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोरिल्ला ऑपरेशन की तैयारी में भी ये जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके शुरू हो चुके हैं। चुनौती बड़ी है इजराइल के सामने। ईरान वॉर भले ही आने वाले वक्त में थम जाए, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ चलने वाली जंग जारी रहेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह पिछले साल ही हमने देखा था कि तमाम ऑपरेशंस के बाद भी चुपचाप तो बैठा था, सीज फायर हुआ था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। और जिस तरह से उसने सर उठाया है, हम देखें तो इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती का सबब बन गया है और इस वक्त लेबनान बॉर्डर सबसे ज़्यादा ईरान वॉर में सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनौतियां बड़ी हैं और इस चुनौतियों से कैसे आईडीएफ, कैसे इजराइल पार पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेबनान बॉर्डर से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान पर फिर से हमला कर दिया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर अभी भी बमबारी जारी है। बमबारी की बॉर्डर पर आवाज सुनाई भी दे रही है। तो इजराइल लेबनान बॉर्डर से युद्ध के हालात पर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सुलगता हुआ लेबनान बॉर्डर, लगातार हो रहे लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले और इस बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सेना का पलटवार। ये आवाजें जो सुन रहे हैं आप, लगातार यहाँ पर इजराइल का एयर ऑपरेशन चल रहा है। जो ज़मीन से आवाज़ आ रही है, मरकवा टैंक गरज रहा है और इस तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ जो इस वक्त की सबसे बड़ी लड़ाई है वो इजराइल की सेना लड़ रही है। क्योंकि ईरान वॉर में जिस तरह से हिजबुल्लाह ने एंट्री की और उसके बाद रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए वो इजराइल के चप्पे चप्पे को टारगेट कर रहा है, ये एक नई चुनौती खड़ा कर गया है। जिस तरह से आप देखिए इजराइल के जो कमांड पोस्ट हैं, जिस तरह से मिलिट्री बेसेस हैं और साथ ही कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, सबको टारगेट करने की कोशिशों में लगातार हिजबुल्लाह लगा हुआ है और हिजबुल्लाह पर अंकुश लगाना इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती इजराइल की सेना के सामने है। और इसीलिए देखिए तो ईरान वॉर में इस वक्त इजराइल की सेना एक तरफ जहां तेहरान और साथ ही ईरान के तमाम हिस्सों में अपने एयर ऑपरेशंस कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान के ऊपर एयर डोमिनेंस स्थापित करते हुए हिजबुल्लाह को भी दहलाया जा रहा है। अभी जो इस वक्त आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये ग्राउंड ऑपरेशन और एयर ऑपरेशन दोनों का है, जो ठीक पीछे हमारे इन पहाड़ियों के टेरेन जो आप दिखाई दे रहा है वहाँ चल रहा है। साथ ही आपको बताना बेहद ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन में अब तक इजराइल की सेना अपने 2 जवानों को खो चुकी है और लगातार 24/7 जो ऑपरेशन जारी है, इस बीच चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि हिजबुल्लाह इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है जिसमें गुरिल्ला वार हो, इस तरह का ऑपरेशन देना चाहता है जिससे इजराइल की सेना चौंक जाए। आने वाले वक्त में ये जंग और भी इंटेंसिफाई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। लेबनान बॉर्डर से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन के लिए।
तो दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज में बारूदी धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने एक भीषण हमले में ईरान के 16 जहाजों को तबाह करने का दावा किया है। आरोप है कि ईरान इन जहाजों के समुद्री रास्ते में माइंस बिछा रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि ईरान अगर ऐसा कुछ करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना ईरान के 16 माइन लेयर्स की कब्रगाह। 33 किलोमीटर के समुद्री मार्ग पर मचा बारूदी कोहराम। अमेरिका के बाद फ्रांस और इटली ने भी की हॉर्मुज में घेराबंदी। किलोमीटर का समुद्री दायरा और इस छोटे से पैच में मचा है बारूदी कोहराम। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वही रास्ता जिसके बंद होने का मतलब है दुनिया के लिए 20% तेल सप्लाई का ठप हो जाना। और हुआ भी ऐसा ही। ईरान पर हमले के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब करीब बंद हो चुका है। हर दिन 100 से ज्यादा समुद्री जहाजों को रास्ता देने वाला हॉर्मुज आज सूना पड़ा है। इक्के दुक्के जहाजों को छोड़ दें तो हॉर्मुज पूरी तरह से ठप पड़ा है। लेकिन अब खबर है कि ईरान इस समुद्री मार्ग पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर चुका है। इसके बाद अमेरिका ने सुरंगों को बिछाने वाले शिकारियों का भी शिकार कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि IRGC के 16 जहाज समंदर की गहराई में दफन हो चुके हैं। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य में घातक समुद्री सुरंगें यानी माइंस बिछा रहा है। अगर ये माइंस एक्टिव हो जाती तो दुनिया का 20% कच्चा तेल ले जाने वाला टैंकर पल भर में राख हो जाता। इससे पहले कि ईरान माइंस को बिछा पाता, अमेरिकी स्ट्राइक ने समंदर का रंग लाल कर दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी। एक्स पर पोस्ट में कहा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड हॉर्मुज स्ट्रेट में अनएक्टिव माइंस बिछाने वाले जहाजों को खत्म कर रही है। हम आतंकवादियों को हॉर्मुज स्ट्रेट को बंधक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई महज 21 मील है। ये वो संकरा रास्ता है जहां से होकर सऊदी अरब, UAE, कुवैत और इराक का तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है। फिलहाल ये रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया भर में हाहाकार मचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो हॉर्मुज को बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने हॉर्मुज से तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने की भी योजना का खुलासा किया था। ईरान के खिलाफ अब अमेरिका अकेला नहीं है। खाड़ी के इस रण क्षेत्र में अब ब्रिटिश PM कीर स्टामर, इटली की मेलोनी, फ्रांस के मैक्रो ने ईरान की घेराबंदी के लिए हाथ मिला लिया है। फ्रांस और इटली ने हॉर्मुज में जहाजों की तैनाती करने का प्लान भी बनाया है। अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन्स और समुद्र के भीतर से हंटर किलर सबमरीन के जरिए निगरानी कर रहा है। फ्रांस चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक फ्रांसीसी नेवी ऑपरेशन एक्टिव है। इसमें 8 फ्रीगेट और 2 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इटली यूरोपीय भागीदारी के साथ मिलकर इस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक्टिव है। मकसद ये होगा कि जब संघर्षों में कमी आए तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से टैंकरों और मालवाहक जहाजों की सुरक्षा की जा सके और हॉर्मुज से निकलने वाले गैस और तेल के मार्ग को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए फिर से खोला जा सके। हॉर्मुज पर आई इस आज की वजह से इसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। हॉर्मुज में भारत के कई जहाज फंसे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा गया कि अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करने के लिए भी भारत एक्टिव है और अपनी वॉरशिप भेजने पर विचार कर रहा है। ईरान में जंग की वजह से करीब 38 भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। इन जहाजों में तेल और PNG टैंकर शामिल हैं। इन जहाजों में 1100 से ज्यादा नाविक और कर्मचारी हैं। हॉर्मुज का खुलना बेहद ही जरूरी है। अगर हॉर्मुज कुछ दिन और ठप रहा तो दुनिया भर में हड़कंप मचना तय है।
जबकि ईरान का कहना है कि हॉर्मुज के ठप होने की वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।